और अब बात यूक्रेन युद्ध में किस तरह के हालात बने हुए हैं इसकी। सर्द मौसम के बीच यूक्रेन के कई इलाकों में बर्फ है। ज्यादातर जगहों पर बर्फ पिघलने की वजह से कीचड़ है, जिसकी वजह से आर्टिलरी की मूवमेंट बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा, दोनों देशों के बीच आर्टिलरी से जोरदार मुकाबला शुरू हो जाएगा। नेटो ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। यूक्रेन को आर्टिलरी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। फरवरी तक यूक्रेन में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कई देशों के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स पहुंच जाएंगे। खत्म होने वाली है बर्फबारी। और शुरू होगी जमीन से गोलाबारी। जनवरी के 10 दिन बीत चुके हैं। फरवरी तक यूक्रेन की गीली जमीन सूख जाएगी, कीचड़ से भरे मैदान साफ हो जाएंगे और फिर दोनों मुल्कों के बीच शुरू होगा आर्टिलरी प्रहार। अमेरिका के कहने पर फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी अपने ताकतवर टैंक और आर्मर्ड व्हीकल यूक्रेन को देने वाले हैं। कोशिश है कि फरवरी में मौसम साफ होने के बाद रूस को हावी होने का कोई मौका ना मिले। अमेरिका 2 तरह के हथियारों की सप्लाई करने वाला है। यूक्रेन को अब्राम और ब्रिटिश चैलेंजर 2 जैसे घातक टैंक मिलने वाले हैं, तो वहीं कई आर्मर्ड व्हीकल्स भी यूक्रेन के लिए सिलेक्ट किए जा चुके हैं। यूक्रेन की आर्टिलरी पावर को बढ़ाने के लिए नेटो देशों ने बड़ी तैयारी कर ली है। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स का सिलेक्शन किया जा चुका है। सप्लाई शुरू होने वाली है। यूक्रेन के लिए सेलेक्ट स्ट्राइकर आर्मर्ड परफेक्ट 8 पहियों वाला अमेरिका का ये आर्मर्ड व्हीकल सैनिकों को सुरक्षित ले जाने के साथ ही टैंक की तरह प्रहार करता है। यूएस आर्मी इसे टैंक किलर भी कहती है। 19 टन वजन की वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है। स्ट्राइकर की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। 2 क्रू सदस्य के अलावा स्ट्राइकर में 9 सैनिक बैठ सकते हैं। स्ट्राइकर M2.50 कैलिबर मशीन गन से प्रहार करता है। अमेरिका ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल भी यूक्रेन को दे सकता है। स्ट्राइकर से अलग इसमें टायर की जगह ट्रैक लगा है। यह भी टैंक की तरह दुश्मन पर प्रहार करता है और एक बार में 10 सैनिकों को सुरक्षित ले जा सकता है। यूक्रेन की नई पावर, यूके देगा चैलेंजर 2 3rd जनरेशन का ब्रिटिश मेन बैटल टैंक है। टैंक में 120 mm की गन लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन को 10 टैंक दे सकता है। जर्मनी से भी यूक्रेन के लिए राहत की खबर आई है। यूक्रेन को मॉडर्न टैंक भी देने वाला है। जर्मनी के टैंक का नाम लेपर्ड 2 है। लेपर्ड 2 120 मिलीमीटर कैनन से लैस है। साथ ही इसमें डिफेंस सिस्टम और आर्मर लगा है। इससे पहले जर्मनी ने यूक्रेन को मार्डर देने का ऐलान किया था। ये जर्मन मेड इन्फैंट्री लड़ाकू वाहन है। बॉडी पर स्टील आर्मर का कवच है। 20 mm ऑटोमेटिक कैनन से लैस है। एक बार में 1250 राउंड फायर करता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर। मार्डर की रफ्तार 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। मार्डर में 6 सैनिकों के बैठने की जगह है। स्वीडन यूक्रेन को आर्चर आर्टिलरी सिस्टम देने जा रहा है। फिलहाल चेक रिपब्लिक ने T-72 टैंक का काफिला यूक्रेन को भेजा है। फरवरी मार्च में रूस यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। उससे पहले नेटो यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कई तरह की प्लानिंग कर रहा है। पेंटागन में कई बैठकों के बाद हथियारों की लिस्ट फाइनल की गई है और यूक्रेन के बारूदी गोदाम को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। युद्ध के 11वें महीने में नेटो ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हुए घातक हथियारों की सप्लाई शुरू की है, ताकि यूक्रेन रूस के सैनिकों से मुकाबला करने के साथ ही मजबूत स्थिति में आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।